जिंदगी के फैसलों में हम अक्सर परेशान रहते हैं। फैसला किन बुनियादों पर करना है, अगर फैसला कर लिया है तो किस तरह डटे रहना है, इस हवाले से हम अक्सर परेशान रहते हैं। तो क्यों ना आज मैं आपको दो ऐसे फार्मूले बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किए और मुझे वाज़ेह फर्क महसूस हुआ। ये दोनों असूल जो हैं मैंने रॉबर्ट क्यूसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड में से सीखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये अच्छे फार्मूले आपको भी पता चल जाए। इससे आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम जाहिद है और मैं पेशे के एतबार से न्यूट्रिशनिस्ट हूं और गलती से मुझे जो है वो किताबें पढ़ने का शौक पड़ गया। तो किताबों में रिच डैड पुअर डैड, फाइनेंशियल आईक्यू, उसके अलावा जितनी भी बेस्ट सेलिंग बुक है जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये सारी बुक्स जो हैं वो पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखने में इंटरेस्टिंग है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करूंगा या मैं आपके इल्म में इजाफे का जरिया बन जाऊं। जो पहला प्रिंसिपल है वो है किस प्रिंसिपल। भाई नाम इतना इंटरेस्टिंग है तो आगे भी बहुत इफेक्टिव होगा ना। तो इसका है कीप इट स्टूपिड एंड सिंपल या फिर कीप इट सुपर सिंपल। ये रॉबर्ट क्यूसाकी ने रिच डैड जो कि बेस्ट सेलिंग बुक है, आप सभी जानते हैं, उसका एक प्रिंसिपल बताया। भाई अपनी लाइफ में बिल्कुल सिंप्लिसिटी ले आए। पहला जो मतलब है ना कीप इट स्टूपिड एंड सिंपल, भाई दिल तो बच्चा है ना, तो अंदर का जो बच्चा है ना उसे आपने जो है इंजॉय करवाना है। मैं मिसाल देता हूं, यहाँ पे जिक्र करूंगा पाकिस्तान के जो मशहूर शायर जो हैं जिन्हें बाबा जी भी कहते हैं, वो अपनी किताब जाविया किताब की जो वॉल्यूम 2 है उसमें लिखते हैं कि इंसान जिंदगी में जितना बड़ा ओहदे पे पहुंच जाए, जिस उम्र में हो, लेकिन अंदर का बच्चा ना मरने दे। मुझे अच्छी तरह याद है एमकेट के दिनों में हमारे इंग्लिश के टीचर कहा करते थे कि अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, डॉक्टर बनने लगेंगे, लेकिन आपने साथ टीचिंग भी करनी है। हम हैरान हो गए, कहते थे एमबीबीएस बन के टीचिंग क्यों करनी है? कहते थे भाई मरीजों में रहकर इंसान मरीज हो जाता है, तो डॉक्टर भी मरीज हो जाते हैं, तो इसलिए आपने टीचिंग करनी है। भाई अंदर जो बच्चा है वो खुश रहे, खेलता रहे, दिल तो बच्चा है जी। दूसरा कीप इट सुपर सिंपल। क्या मतलब कि जिंदगी तकल्लुफात से जो है वो आपने मुबर्रा कर लेनी है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये आपके पास वजह हो कि मैं ये काम कर रहा हूं। अगर कोई काम नहीं कर रहे तो उसे रिजेक्ट करने की कोई वजह हो। ये चीज, वी आर नॉट 16 एनीमोर। कोई दिल नहीं करता ये काम करने को, इसलिए नहीं कर रहे। दिल करता है इसलिए हम ये करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज कैलकुलेटेड वे में। दूसरा दूसरा पहलू जो है वो है हमें नीड और वांट में फर्क। अगर हमें अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क पता चल जाए तो हम फैसले करने में आसानी होती है। बड़ा मजे वाला प्रिंसिपल है ये। मुझे याद है कि जब मैंने वालिद साहब को बताया था, उन्हें भी बहुत पसंद आया था। देखें, मैं एक मिसाल देके समझाता हूं। अगर आपको चले मैं अपनी मिसाल देता हूं। मुझे वालिद साहब ने जो है वो 1000 रुपए दिया। उस 1000 रुपए में से कहते हैं, लोग पुत्र जी आपने जो है वो एक घी की पेटी, पूरी पेटी भी ले ली है कि आनी है और 5 किलो चीनी भी लानी है। अब मैं 1000 रुपए जेब में डाला, पहुंच गया दुकान पे। अब वहां पे जाके भाई 1000 घी की पेटी कितने की है? घी की पेटी जो है वो 1000 रुपए की है। हाँ जी दसो, जब घी की पेटी 1000 रुपए की है तो बाकी चीनी 5 किलो कहां से आएगी? तो इसका मतलब कि परेशानी आ गई ना भाई। 1500 का सौदा बन रहा है जो मेरे पास 1000 रुपए है। इसका हल क्या है? इसका हल इस तरह है कि अब नीड और वांट का पहलू आएगा यहाँ पे। हमारी नीड क्या थी? घी ना। और हमारी चाहत क्या थी? हमारी वांट ये थी कि हम पेटी लेके आए। भाई अगर हमारे पास अगर घी चाहिए ना, हमें एकदम तो हांडी में थोड़ी डाल देना है, तो हम बजाय कि पूरी पेटी 10 किलो की खरीदने से 5 किलो खरीद लेते। 5 किलो खरीद लिया, 500 का चलो घी आ गया। चीनी जो है उन्हें 5 किलो लानी है। भाई 5 किलो की बजाय आप आधी ले आओ, 200 की ले आओ, 700 हो गया। पीछे 300 रुपए फिर बच गया 1000 में से। अब आप समझ आई कि नीड और वांट में क्या फर्क है। आपने हमेशा अपनी नीड को तरजीह देनी है। भाई ख्वाहिशात को जो पसे पुश्त नहीं डालना, ख्वाहिशात को भी तरजीह देनी है, अंदर के बच्चे को भी जगा के रखना है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे। भाई जरूरत क्या है? अगर आप सेहरा में है, एक और मिसाल ले, सेहरा में है और बंदा जो है वो से आगे कहता है जी प्यास में निडाल है। वो कहता है जी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं आपको पानी की बोतल दे दूं और घर तक कन्वेंस भाई प्राडो में छोड़ के आऊंगा अच्छी वाली गाड़ी में, या फिर दूसरा है कि आपको $1 मिलियन का बड़ा पैसों का बैग दे देता हूं। क्या चाहिए? उस वक्त में जो बंदा प्यास से निडाल हो, घर से दूर हो, सेहरा में हो, तो क्या चीज जरूरत होगी? यकीनन पानी ही उसकी नीड है, घर जाना ही उसकी नीड है। पैसा, अगरचे पैसों से बहुत कुछ आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस वक्त पैसा तो किसी काम का नहीं था।
तो यही चीज है कि आपने जब भी फैसला करना है, जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, ये जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये Redmi 9C है, 17,000 का लिया था। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बड़े वाला मोबाइल लूँ। मैंने वालिद साहब से बड़ी जिद की कि मैंने बड़ा मोबाइल लेना है, उस वक्त नहीं गुंजाइश थी। ये करते करते 1 माह 2 माह 3 माह भी 4-5 माह मेरा यूट्यूब चैनल डिले हो गया। क्या था, मैं चाहता था अच्छा कैमरा है, क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश थी। फिर मुझे समझ में आया कि भाई मोबाइल खरीदना मेरी जो है वो अच्छा मोबाइल खरीदना जो है वो मेरी चाहत है, वांट है, और लेकिन मोबाइल खरीदना वो मेरी नीड है। तो लिहाजा मैंने 17,000 वाला खरीद लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं, जैसी भी गुजारा हो ही रहा ना रेजोल्यूशन से। तो इस वजह से पहला प्रिंसिपल, कीप इट सुपर सिंपल, कीप इट स्टूपिड एंड सिंपल। सेकंड प्रिंसिपल, नीड और वांट में फर्क। आपने तरजीहात सेट कर लेनी है कि ये मैं कर रहा हूं, ये क्यों नहीं कर रहा, इस तरह करके। तो उम्मीद है कि ये दोनों रूल्स जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे।